नमस्कार माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है महालक्ष्मी टैरोट में। और आज हम देखेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों होते हैं। लोग आपको देखकर आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसके लिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो आप अपना नाम 3 बार दोहराइए मन में, तो मैं बताऊंगी आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसको देखकर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। हे माता रानी, बताइए कि मेरे व्यूवर्स से इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। मेरे व्यूवर्स में क्या खास बात है जो इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहला कार्ड ही आया है द लवर्स का कार्ड। तो आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत खूबसूरत हो दिखने में। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आप जिस किसी को भी बोलते हो, एक बार भी बोलते हो तो भी लोग आपसे कनेक्ट होने के बाद बहुत सारा प्यार महसूस करते हैं। आपकी तरफ प्यार के लिए खींचे चले आते हैं। आप एक प्यार की पुजारन बोलते हैं उस टाइप के आप हो, या फिर आपके अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारे शांति मिलती है आपको देखकर, बहुत सारा प्यार फील करते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसे अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, आप दिखने में सुंदर हो। आपके गोल्डन हेयर हो सकता है या फिर कोई ब्राउन हेयर वाला हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ईश्वर ने बहुत सारा सौंदर्य दिया है, ब्यूटी दी है। कोई लड़का दिख रहा है तो आप हैंडसम हो, लड़की दिख रही हो तो आप ब्यूटीफुल हो, दिखने में ब्यूटीफुल हो, आपके थॉट ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपने बालों में कलर किए वाला हो सकता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, इसलिए भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेंड, यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये रीडिंग कोई मेल फीमेल, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। स्पेसिफिक किसी के लिए भी ये रीडिंग नहीं है, ये जनरल सबके लिए रीडिंग है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और जितने भी आपको रेजोनेट हो उतने मैसेजेस आप रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। मेरे व्यूअर का अट्रैक्शन क्यों है लोगों में, लोग क्यों इनसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग मेरे व्यूअर से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लोग मेरे व्यूअर से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। वाह, तो आप कब का कार्ड है। आप इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव करते हो, आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स है। आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी को लेकर चलते हो। आपसे कोई भी मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा सोलमेट होगा या मेरे ट्विन फ्लेम होगा या होगी, तो ऐसा इनको फील होता है। तो आपसे रिलेशनशिप में आने का वो सोच सकते हैं। तो आपके लाइफ में आप बहुत हैप्पी रहते हो, आपकी लाइफ में हारमोनी है। आप म्यूचुअल लव को म्यूचुअल लव करने में बिलीव करते हो आप। तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है उनके प्रति। तो ऐसा भी लोग आपके प्रति सोचते हैं। तो आप एक अच्छा लवर बन सकते हो, आप गुड लुकिंग हो, आप इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो, आप प्यार के बदले प्यार देना जानते हो। तो इसीलिए आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। बताइए मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे द टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप किसी भी चीज़ में जब आप गिरते हो तो बहुत अच्छे से खड़ा होना भी आप जानते हो।
आपके लाइफ में कोई भी टावर मोमेंट आया तो आप घबराते नहीं हो, उससे डर के आप पीछे नहीं हटते हो, आप स्ट्रांगली खड़ा हो सकते हो। तो इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि आप बाउंस बैक करना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कोई भी डिसीजन आप सडनली चेंज कर सकते हो। आप लोगों को अनअवॉइडेबल या अवॉइड नहीं करते, तो आपकी तरफ लोग ऐसे खींचे चले आ जाते हैं। तो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है। ऐसा लोगों को लगता है कि ये मेरे लाइफ में ये इंसान आया तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से सुधर सकती है। ऐसा भी लोग आपके प्रति सोचते हैं, ऐसे भी पॉजिटिविटी आपके अंदर कि उनको झलकती है आपकी एनर्जी से। तो आपका आभा मंडल ही ऐसा हो सकता है, या आपकी एनर्जी ही ऐसी हो सकती है कि वो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू माता रानी। एस ऑफ कप का कार्ड आया है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, आपके इमोशन ओवरवेल्म हो सकते हैं। आप किसी भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करने की सोच सकते हो, या लव रिलेशनशिप में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो इन अ गुड वे। तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि सिर्फ अच्छे और प्योर लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप किसी भी बुरे इंटेंशन के लोगों को आपकी लाइफ में जगह नहीं देते हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हो। तो आपके लाइफ में इमोशन को ज़्यादा महत्व देते हो आप लोग। तो अनकंडीशनल लव देते हो आप लोगों को, तो इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। द वर्ल्ड, लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में गए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एक कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होकर अच्छे से लाइफ चलेगी, या कोई लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी लाइफ आपके आने से उनके लाइफ में। तो यहाँ पे लोग आपको अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके और एक न्यू अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया तो बहुत अच्छे से मैं रह पाऊँगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक एंडलेस प्यार आपकी तरफ देखते हैं वो लोग। तो इसीलिए लोग आपको ये कंप्लीशन के लिए, लाइफ के कंप्लीशन के लिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, एक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू माँ, थैंक यू माता रानी। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया है। तो लोग आप में एक फायरी एनर्जी देखते हैं, आपके अंदर एक पैशनेट लव देखते हैं। आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे होंगे, आपका करियर भी अच्छा है, ऐसा भी देखते हैं कि इस इंसान के तो लाइफ में बहुत अच्छे से मनी है और करियर इसका बहुत अच्छा है, ये दिखने में भी अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसकी फायरी एनर्जी, पैशनेटली ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो ये जिस काम में हाथ डालता है उस काम को ये फुलफिल करता है, या फिर ये सक्सेस मिलती है इसको। तो ये लोगों को ये पता है कि आपके आइडिया, आपके प्लान बहुत अच्छे से रहते हैं आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। तो आपकी लाइफ में आप अच्छे से प्लान बनाकर चलते हो, या फिर अपने काम में बहुत अच्छे से प्लान बनाकर वो काम आप करते हो। तो ये जिनको जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, तो ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो उनको एक मैजिक की तरह आप लगते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना ग्रो कैसे कर सकता है।
तो ये क्वालिटीज़ देखकर ही आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको देखकर ऐसे भी लोगों को फील होता है कि कोई दूसरा कोई भी इंसान उनके लाइफ में उनको पेन दे सकता है, उनको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप धोखा दे सकते हो या फिर आप कोई उनको पेन दे सकते हो लाइफ में, तो बैकस्टेपिंग कर सकते हो। तो आपको देखकर लोग शॉक हो जाते हैं कि ये इतना ईमानदारी इंसान किसी के भी लाइफ में हो सकता है, तो उनकी लाइफ तो जन्नत है भाई। तो इसीलिए आप ट्रस्टवर्दी हो, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप जो बोलते हो मुंह पर उसको ऐसा बोलते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट लाइफ जीते हो अपनी। तो आपको हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ऐसा एक एंडलेस प्यार देखने के लिए या एंडलेस प्यार पाने के लिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं यहाँ पे ऐसा भी फील कर रही हूँ कि लोग कैसे पीठ पे छुरा भोंकना, मतलब किसी को धोखा देना, ऐसे उनको समझ में ना आए ऐसे, लेकिन आप ऐसे हो कि आप बोलकर धोखा देती हो। मैं इसको धोखा दूंगी ऐसा बोलकर, देखो आप ऐसे रहोगे तो अच्छे से रहो, नहीं तो मैं भी आपसे धोखा कर सकती हूँ, ऐसा आप बोल के करते हो। और लोगों को ये भी पता है कि आप किसी को भी पीछे से छुरा नहीं भोंकते। तो आप जो बोलते हो मुंह पर बोलते हो, तो इसी बात को लेकर भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें इतनी डेयरिंग कैसे कि मुंह पर ही सारा बताता है। तो डरते भी है लोग आपसे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि लोग आपको देखकर डरते भी हैं, लेकिन आपकी तरफ खींचा चलाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। यहाँ पे 2 कार्ड फ्लिप ऑफ हो गए। देखिए लोग आपसे बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल्स पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उनके मन में ये रहता है कि इस व्यक्ति के साथ हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इसके साथ थोड़ी सी चैटिंग वगैरह करें, इसके साथ बहुत सारी बातें करें, अपनी बातें शेयर करें, उनकी बातें हम मालूम करें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप सिंगल हो या मैरिड हो, ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पे कि लोग आपको आपके क्लोज आने के लिए आपसे फ़ोन पर बात करने की बहुत इच्छा होती है उन लोगों की। तो उनका एक माइंडसेट होता है कि हम इसको फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो ये इसकी सारी जानकारी लेकर हम इनके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वैंड्स की। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं फ़ोन पर, या फिर फिज़िकली भी आपसे मिलना चाहेंगे वो लोग। तो यहाँ पे यही कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो उनके लाइफ का एक गोल रहता है आपको देखकर कि इसकी तरह से हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, या इसके जैसा हमारे लाइफ में कोई तो हो। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हो। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे फ्लिप ऑफ हुआ है। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हो हमेशा। आपके पास बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारे टूल्स है, आप कुछ भी कर सकते हो आपके लाइफ में। मैजिशियन कैसा रहता है कि एक चीज़ छुपाई, और एक छोटी सी चीज़ छुपाई, उसके बदले में बहुत बड़ी सी चीज़ वो दिखाता है हमें। तो ऐसा आपकी लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस है, इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। आप जो चाहे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप भगवान को, ईश्वर को, आप जो भी मांगो भगवान ईश्वर आपको दे देते हैं। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारे टूल्स वगैरह है। तो आप बहुत सारे कामों में आप सक्सेस भी होते हैं। आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी जो है, आपका इंटेलेक्ट है जो है, आप न्यू क्रिएशन भी करते हो, आपकी विल पावर अच्छी है। तो बहुत सारे थिंग्स अपने लिए वो आप क्रिएट करते हो, आप न्यू आइडियाज़ पर काम करते हो। तो आप यहाँ पे एक मैजिशियन की तरह कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे आपकी एनर्जी है, ऐसे लोगों को लगता है। इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी देखकर भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं।
धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। लोग आपसे देखकर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? लोग आपको देखकर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? तो देखिए 3 ऑफ वांड का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दूर से किसी चीज़ को देखते हो, थिंकिंग करते हो और फिर बाद में उस पर एक्शन लेते हो। पूरी जानकारी निकालने के बाद ही कोई काम आप अपने हाथ में लेते हो। कोई भी आधी अधूरी बात पर या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कोई भी काम या कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये पर्सन जो है वो पहले से वॉच आउट करता है, अच्छे से देखता है उसको, अच्छे से प्लानिंग करता है, फिर बाद में उस पर एक्शन लेता है। सोच समझकर अपनी लाइफ को चलाता है ये पर्सन, सोच समझकर अपने काम को करता है, सोच समझकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सोच समझकर हर चीज़ में आगे बढ़ता है ये इंसान। इसीलिए ये क्वालिटीज़ लोगों के ध्यान में आती है, आपकी नज़र में आती है उनके, कि आप कितना आगे का सोचते हो। और आप एक आगे का सोच कर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हो, उस ऑप्शन में भी एक करेक्ट ऑप्शन को साथ लेकर आप आगे चलते हो, आगे बढ़ते हो, या वो अर्निंग करते हो, या अपना बिजनेस बोलो, या अपना करियर में हो, अपने जॉब में हो, किसी बहुत सारे ऑप्शन के रहते हुए भी आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हुए आप आगे का प्लान करते हो और उस पर एक्शन लेते हो। तो ये क्वालिटीज़ उनकी नज़र में आती है, इसीलिए भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। तो एक कार्ड निकालूंगी मैं, तो हाँ या ना, यस और नो का कार्ड होगा ये। तो आप अपने आंखें बंद करके आपका कोई भी एक क्वेश्चन मन में दोहराइए। किसी का जॉब का हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये रिलेशनशिप मेरा अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका आंसर यस और नो में मैं देने वाली हूँ। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा और अपने मन में 2 बार कोई भी एक क्वेश्चन दोहराइए। उस क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ यस और नो में। तो यस आएगा तो वो आपका काम हो जाएगा अच्छे से, नो आएगा तो वो आपका काम नहीं हो सकता। तो अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, आंखें बंद करके 2 बार वो क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए। तो मैं कार्ड शफल करूँगी और फिर बाद में यस और नो बताऊँगी। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन दोहराइए। तो माता रानी मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? फिर माता रानी मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो है? हे माता रानी मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स का आंसर क्या हो सकता है? आपका जो भी काम होगा, जो भी रिलेशनशिप होगा, जो भी पैसों की अपॉर्चुनिटी होगी, कोई जिम्मेदारी होगी या कोई काम नहीं बन रहा था, जो भी आपने मन में सवाल सोचा है, जो भी आपने इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए, करियर के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, तो उसका आंसर क्या हो सकता है? यस हो सकता है। ये देखिए, ये माता रानी का कार्ड माना जाता है, दुर्गा का कार्ड माना जाता है, क्योंकि दुर्गा माता ही शेर पर सवार होती है। शेर को कंट्रोल करने वाली सिर्फ दुर्गा माता होती है। तो यहाँ पे माता रानी का कार्ड निकल के आया है, तो आपका आंसर यस है और स्ट्रांगली यस है। ये सिर्फ ऐसा वैसा वाला यस नहीं है, स्ट्रांगली यस है। तो आपका जो भी सवाल हो आपने मन में दोहराया था, तो उसका आंसर यस है। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।